इसी के साथ रिहर्सल खत्म होती है। सब लोग धीरे धीरे हॉल से बाहर निकलने लगते हैं। इसके बाद यान यान तुरंत जो यूएन से सवाल करती है, तुमने पहले एक घर खरीदा था ना, तो क्या तुम मुझे वो दिखाने नहीं ले जा रहे? उसकी ये बात सुनकर जो यूएन उसे याद दिलाते हुए कहता है, पिछली बार तो तुम ही नहीं जाना चाहती थी। यान यान फौरन एक्सप्लेनेशन देती है, पिछली बार अलग था, उस वक्त मैं अकेली थी। इस बार मैं अपनी अच्छी बहनों को भी टूर पर साथ ले जाना चाहती हूँ। उसकी ये डिमांड सुनकर जो यूएन के माथे पर पसीना आ जाता है। वो कंफ्यूजन में सोचता है ये सही नहीं लग रहा। फिर भी आखिरकार वो सब घर देखने निकल पड़ते हैं। बिल्डिंग के सामने पहुंचते ही सुकियांग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हैरानी से पूछती है, लानियन, तुमने लानियन में खरीदा? आसपास का माहौल देखकर वो इम्प्रेस्ड होकर कहती है, यहाँ तक कि कम्युनिटी एंट्रेंस भी कितना सुंदर है। बिल्डिंग को देखते हुए सुकियांग अपने मन में कैलकुलेशन करने लगती है। लान युवान फ्यूचर में कम से कम 6 मिलियन पर यूनिट तक अप्रिशिएट करेगा। उसे रिग्रेट होता है। वो पुराने वक्त को याद करती है और सोचती है, मैं भी उस समय एक खरीदना चाहती थी, बस पैसों की कमी थी। तभी उसके दिमाग में एक पुराना फ्लैशबैक आता है। पिछली जिंदगी में वो जो यूएन से कह रही थी, अब भी मैं सच में यहाँ रहना चाहती हूँ। और तब जो यूएन ने जवाब दिया था, इस बारे में अगले जन्म में बात करेंगे। प्रेजेंट में लौटते ही सुकियांग शक भरी नजरों से जो यूएन को देखती है। मन ही मन सोचती है, क्या इसने ये घर मेरे लिए खरीदा? अंदर पहुंचते ही यान यान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो लिविंग रूम में घूमते हुए चौंक कर बोलती है, हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा है। वो दौड़कर दूसरे कमरे में जाती है और चिल्लाती है, यहाँ एक्चुअली एक जिम भी है। फिर वो बैल्कनी की तरफ भागती है। नजारा देकर बोलती है, वाओ, बैल्कनी भी इतनी बड़ी है। खुशी में बोल पड़ती है, हबी आई लव यू, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड होता देख जो यूएन खांसता है, कफ कफ, सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, सब लोग इधर देखो, नेशनल हॉलिडे में मैं थोड़ी देर के लिए मकाओ गया था, तो वहां से तुम सबके लिए गिफ्ट्स लाया हूँ। वो गिफ्ट्स निकालते हुए आगे कहता है, क्योंकि तुम सब यहीं हो तो मैं अभी दे देता हूँ। सब लोग गिफ्ट्स लेने लगते हैं। शनी ये गिफ्ट लेते हुए कहती है, यान यान, समझो हमें तुम्हारी लाइट का फायदा मिल रहा है, थैंक्स। ये सुनते ही यान यान जवाब देती है, पोलाइट होने की जरूरत नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम लोग बस फॉलो करके बेनिफिट्स ले रही हो। सुखियांग गिफ्ट को देखती है और मन में सोचती है, हाँ, ये तो बस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लग रहा है। यान यान गिफ्ट्स बांटते बांटते लूलिन के पास जाती है। लिन, हमारा रिश्ता सबसे अच्छा है तो मैं तुम्हें 2 कॉस्मेटिक्स दूंगी। लेकिन लूलिन बिना इंटरेस्ट के मना कर देती है, रहने दो, मैं मेकअप नहीं लगाती। वो जाने के लिए मुड़ती है, मुझे अभी कुछ काम है, मैं पहले निकल रही हूँ। लूलिन को जाता देख शेणु भी कहती है, तो मैं भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं भी पहले निकल रही हूँ। दोनों को अचानक जाते देख यान यान हैरान रह जाती है, अरे टूर खत्म होने से पहले ही जा रही हो? शेणु जो यूएन की तरफ देकर कहती है, थैंक यू जो यूएन, हमारे लिए गिफ्ट्स लाने के लिए। जो यूएन मुस्कुराकर जवाब देता है, ये कुछ भी नहीं है। फिर एक पुरानी कहावत याद दिलाता है, अगर अमीर और नोबल बनो तो एक दूसरे को भूलना मत। यान यान बीच में बोल पड़ती है, अरे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, जब भी फ्री टाइम मिले खेलने आ जाना, जो यूएन माइंड नहीं करेगा, है ना? जो यूएन हंसकर कहता है, हाँ। लेकिन पास खड़ी सुकियांग की आंखों में शक साफ झलक रहा है। वो जो यूएन और उसके नए घर को देखते हुए गहराई में सोचती है, कुछ तो गड़बड़ है। सुकियांग मन ही मन सोचती है, ये सब वही जिंदगी है जिसका सपना हमने पिछली जिंदगी में देखा था। वो खुद से सवाल करती है, क्या वो किसी रिग्रेट की भरपाई कर रहा है? क्या वो अभी भी मेरे बारे में सोचता है? फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है? आखिरकार वो फैसला करती है और जो यूएन से कहती है, जो यूएन, मेरे पास कुछ है जो मैं तुमसे अकेले में पूछना चाहती हूँ। ये सुनते ही यान यान तुरंत बीच में बोल पड़ती है, थोड़ी पॉजेसिव होकर कहती है, मिस सुकिंग, मेन ओनर अभी भी यहीं खड़ी हूँ। यान यान का गुस्सा देकर सुकियांग थोड़ा डिफेंसिव हो जाती है, मैं बस कुछ चीजें कंफर्म करना चाहती हूँ। लेकिन जो यूएन बात को वहीं खत्म करते हुए सीधा जवाब देता है, मुझे नहीं लगता हमारे बीच ऐसा कुछ है जिसे अकेले में डिस्कस करने की जरूरत हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ले। जो यूएन का ये रूखा जवाब सुनकर सुकियांग हार मान लेती है। वो जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वार्निंग देती है, अगर इस बार बात नहीं हुई तो अगली बार कभी ना कभी मैं खुद सच पता लगा ही लूंगी। कुछ देर बाद माहौल बदल जाता है। यान यान सोफे पर बैठी अपने फोन में खोई हुई है, धीरे धीरे कुछ गुनगुना भी रही होती है। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। वो साइड में देखती है, जो यूएन उसे लगातार देख रहा होता है। यान यान थोड़ा शर्माते हुए पूछती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जो यूएन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, 2 हफ्तों से तुम्हें देखा नहीं, क्या मैं देख भी नहीं सकता? ये कहते हुए वो धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। उसे इतना करीब आता देख यान यान घबरा जाती है, तो तुम क्या करना चाहते हो? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, जो यूएन झुकर उसे किस कर लेता है। अगले ही पल वो उसे सोफे पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। वो किस करना जारी रखता है। माहौल इंटेंस हो जाता है, सांसें तेज चलने लगती हैं। लेकिन जैसे ही जो यूएन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, यान यान अचानक उसे धक्का देती है। नहीं, जो यूएन चौंक कर रुक जाता है। यान यान सांसें संभालते हुए शर्म से लाल होकर कहती है, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, 3 महीने। फिर वो उससे वादा करती है, 3 महीने बाद मैं पक्का तुम्हें सब दे दूंगी। ये सुनकर जो यूएन थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। सच में? यान यान धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहती है। वक्त गुजरता है,
शाम का समय है। फ्रेशमैन आर्ट्स गाला से एक हफ्ता पहले सारी क्लासेस रिहर्सल कर रही हैं। उसी दौरान तावतियान की नजर जो यूएन पर पड़ती है। वो उसके पास आती है। जो यूएन, तुम भी यहाँ रिहर्सल कर रहे हो? तुम्हारी क्लास कौन सी परफॉर्मेंस कर रही है? जो यूएन कैजुअली जवाब देता है, हम ग्रैंड कोरस कर रहे हैं। ये सुनकर तावतियान को यकीन नहीं होता। तुम्हारा गिटार और सिंगिंग इतनी अच्छी है, फिर सोलो परफॉर्मेंस क्यों नहीं? फिर अफसोस जताते हुए कहती है, ये सच में दुखी बात है। जो यूएन बात टाल देता है, अकेले परफॉर्म करना बोरिंग होता है। सीनियर सिस्टर, क्या आप मुझे किसी काम से ढूंढ रही थी? तावतियान मौका देकर कहती है, हाँ कुछ है। चलो कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां अकेले बात कर सकें। जो यूएन तुरंत मान जाता है, जरूर। दोनों को साथ जाता देख पीछे खड़ा छेंगाओ जलन में बड़बड़ाता है, डैम, मुझे सच में ओल्ड जो से जलन हो रही है। लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर है। सीन शिफ्ट होता है। अब वो दोनों अकेले में बात कर रहे होते हैं। तावतियान सीधे मुद्दे पर आती है, क्या कोई पार्ट टाइम जॉब है जिसमें पेमेंट ज्यादा मिलती हो? मैं एक ढूंढ रही हूँ। जो यूएन थोड़ा सोचता है, मैक्सिमम 300। फिर वो तावतियान को ऊपर से नीचे तक देखकर कैजुअली कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन सीनियर सिस्टर, आपके फिगर के साथ मॉडल बनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ये सुनते ही तावतियान खुश हो जाती है। वो कॉन्फिडेंट पोज लेते हुए कहती है, मुझे भी यही लगता है। फिर वो बात आगे बढ़ाती है, वैसे आर्ट्स डिपार्टमेंट आज रात डिनर रख रहा है, तुम्हें भी आना चाहिए। जो यूएन सोच में पड़ जाता है। तावतियान थोड़ा जिद करते हुए ऐड करती है, आर्ट्स डिपार्टमेंट की बहनों ने कहा है कि वो तुम्हें प्रॉपरली थैंक यू कहना चाहती हैं, उनके लिए पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढने के लिए। तुम मना नहीं कर सकते। जो यूएन हल्की स्माइल के साथ मान जाता है, ओके। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से यान यान आ जाती है और अचानक जो यूएन को पकड़ लेती है। अचानक पकड़े जाने पर जो यूएन चौंक जाता है, हम, तुम बाहर क्यों आई? यान यान को जो यूएन से चिपका देकर तावतियान सब समझ जाती है। वो मुस्कुराकर कहती है, छोटी गर्लफ्रेंड आ गई है तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस याद रखना आज रात लेट मत होना। तावतियान के जाते ही यान यान पीछे से जोर से बोलती है, आपकी परेशानी के लिए शुक्रिया मैडम डिपार्टमेंट हेड, मेरा छोटा जोजो और मैं टाइम पर पहुंच जाएंगे। यान यान की इस हरकत पर जो यूएन चुप ही रहता है। रात हो जाती है। डिनर गैदरिंग का माहौल पूरी तरह सेट है। टेबल पर ड्रिंक्स रखी हुई हैं। उसी दौरान एक लड़का लूलिन के पास आता है, हेलो, क्या हम साथ में एक कैंटनीज सॉन्ग गा सकते हैं? लूलिन थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर मना कर देती है, मुझे नहीं आता। लेकिन पास खड़ी यान यान तुरंत बीच में बोल पड़ती है। वो लूलिन को हल्का पुश करते हुए कहती है, लिनलेन, इतने हैंडसम लड़के के साथ गाओ, तुम इतना अच्छा गाती हो। उसी पल लूलिन की नजर दूर खड़े जो यूएन पर पड़ती है। वो देखती है कि जो यूएन उसे बहुत गौर से इंटेंस नजरों से देख रहा है। उसकी नजरें देखकर लूलिन मन ही मन सोचती है, जो यूएन, क्या वो जेलॉस है? सीन शिफ्ट होता है बार काउंटर की तरफ। जो यूएन तावतियान के साथ खड़ा है। वो उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए पूछता है, वो लड़का कौन है? तावतियान ड्रिंक हाथ में लेकर बताती है, उसका नाम चेन जमिंग है, सॉफ्टमोर है, फैमिली बिजनेस है और साउथ से है। जो यूएन का सीरियस चेहरा देखकर तावतियान टीजिंग में पूछती है, ओहो, क्या डर रहे हो कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड चुरा लेगा? फिर वो उसे रियश्योर करती है, रिलैक्स, उसका टारगेट यन यन नहीं है। ये सुनकर जो यूएन के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है। वो उंगली दिखाकर फ्लर्ट करता है, अगर मेरी गर्लफ्रेंड चोरी हो गई तो मैं घूमकर आपका पीछा करूंगा, सीनियर सिस्टर। इस बोल्ड लाइन पर तावतियान हंस पड़ती है, हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी सीनियर सिस्टर को टीज करने की? वो मन ही मन इंप्रेस होती है, ये बच्चा इंटरेस्टिंग है। सिंगिंग एरिया में चेन जमिंग माइक पकड़कर रेडी हो जाता है। वो बोलता है, स्टूडेंट लूलिन, मैं शुरू करने जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा प्रिपेयर करने दो। लूलिन अभी भी ऑकवर्ड फील कर रही होती है। वो सफाई देती है, स्टूडेंट चेन, मुझे सच में नहीं पता कि प्रेइंग टू गॉड कैसे गाते हैं। तभी अचानक जो यूएन वहां पहुंच जाता है। वो माइक उठा लेता है और लूलिन से कहता है, मेरे साथ गाओ। म्यूजिक शुरू होता है। जो यूएन गाना शुरू करता है और जैसे ही उसकी आवाज गूंजती है, लूलिन पूरी तरह चौंक जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सिर्फ लूलिन ही नहीं, आसपास खड़ी लड़कियां भी पागल हो जाती हैं। कोई बोलती है, वाओ, ये कितना अच्छा सुनाई देता है। कोई चिल्लाती है, इतना हैंडसम। कोई हंसते हुए बोलती है, कुछ हिला। वो मेरा दिल था जो हिला। माहौल पूरी तरह बन चुका होता है। अब लूलिन भी खुद को रोक नहीं पाती। वो माइक पकड़ती है और जो यूएन के साथ सुर मिलाती है। गाते हुए लूलिन जो यूएन को देखती है और मन ही मन इंप्रेस होकर सोचती है, जैसा सोचा था। दूसरी तरफ बाकी लड़कियां उन दोनों को देखकर एक्साइटेड होने लगती हैं। एक लड़की इंप्रेस्ड होकर कहती है, हैंडसम आदमी और खूबसूरत औरत सच में परफेक्ट मैच है। उसी वक्त वो लड़की यान यान से पूछती है, यान यान, क्या ये लिनलिन का बॉयफ्रेंड है? ये सुनते ही यान यान भड़क उठती है, क्या लिनलिन का बॉयफ्रेंड? जो यूएन मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर सारी लड़कियां शॉक हो जाती हैं। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड लूलिन के साथ लव सॉन्ग गा रहा है? तभी किसी को याद आता है। वो हैरानी से पूछती है, जो यूएन, क्या ये वही है जिसने हमारे लिए पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढी थी? वहां खड़ी यान यान अपना सिर पकड़ लेती है। वो मायूस होकर सोचती है, मैं तो बस चाहती थी कि लिनलाइन सिंगल रहना बंद करे। ये सब ऐसा कैसे हो गया? गाना खत्म हो जाता है। जो यूएन वापस तावतियान के पास आता है। तावतियान इंप्रेस्ड होकर पूछती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी कैंटनीज इतनी अच्छी होगी। क्या तुम साउथ में रहे हो? जो यूएन कैजुअली जवाब देता है, नहीं, मुझे बस पहले कैंटनीज सॉन्ग्स पसंद थे। उसी वक्त वहां मौजूद लड़कियां जो यूएन को पहचान लेती हैं और उसे घेर लेती हैं। एक लड़की एक्साइटमेंट में चिल्लाती है, ये सच में वही है, तुम जो यूएन हो? दूसरी लड़की जल्दी से बोलती है,
यान यान, हमें काम चाहिए, जल्दी करो और हमें इन्हें वीचैट पर ऐड करने दो। तीसरी लड़की पीछे से पूछती है, मैंने सुना है तुम्हारे पास BMW M4 है, क्या हम बाद में उसके साथ फोटो ले सकते हैं? इतनी सारी लड़कियों को जो यूएन पर टूटा देख यान यान तुरंत बीच में आ जाती है। वो हाथ फैलाकर उन्हें रोकती है और चिल्लाती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी डिफेंस लाइन तोड़ने के बारे में सोचना भी मत। ये तमाशा देखकर तावतियान बीच में आती है। वो लड़कियों से कहती है, तुम लोग सच में हद कर रही हो, उसकी गर्लफ्रेंड के सामने उसे वीचैट पर ऐड कर रही हो। फिर वो शरारती स्माइल के साथ फुसफुसाती है, चुपके से ऐड नहीं कर सकती थी? तावतियान का आइडिया समझते ही लड़कियां एक साथ बोलती हैं, ओ। ये सब देखकर यान यान गुस्से में चिल्लाती है, ऐड करना मना है, ऐड करना मना है। फिर वो तावतियान की तरफ देकर शिकायत करती है, सीनियर सिस्टर, आप कितनी बुरी हैं, आप भी उनके साथ मिलकर मुझे बुली कर रही हैं। इसी शोर शराबे के बीच जो यूएन की नजर दूर दरवाजे पर पड़ती है, वो देखता है कि लूलिन चुपचाप बाहर निकल रही है। सीन बदलता है। लूलिन बालकनी पर खड़ी होती है, नीचे शहर की रोशनियां फैली हुई हैं। अचानक उसे किसी की आहट महसूस होती है। वो चौंक कर पीछे मुड़ती है, सामने जो यूएन खड़ा होता है। लूलिन हल्के ताने में पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए, अपनी गर्लफ्रेंड को कंपनी नहीं दे रहे? जो यूएन जेब में हाथ डालकर कैजुअली जवाब देता है, बाथरूम जाना था। ये सुनकर लूलिन बस ओह कहती है और वापस मुड़ने ही वाली होती है कि तभी अचानक जो यूएन उसका हाथ पकड़ लेता है। लूलिन हैरान होकर उसकी तरफ मुड़ती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, जो यूएन उसे झटके से अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। लूलिन की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, जो यूएन की नजरें उसी पर टिकी होती हैं। इतनी नजदीकी में दोनों खुद को रोक नहीं पाते। अगले ही पल उनके होंठ मिल जाते हैं। दोनों एक पैशनेट किस में खो जाते हैं। कुछ देर बाद किस टूटी है। दोनों की सांसें तेज चल रही होती हैं। लूलिन सांसें संभालते हुए फिक्र से कहती है, अगर तुम वापस नहीं गए तो यान यान तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएगी। लेकिन जो यूएन उसकी बात अनसुनी कर देता है। वो सीरियस होकर कहता है, अगर एक दिन तुम बॉयफ्रेंड बनाने वाली हो तो मुझे बता देना। ये अजीब बात सुनकर लूलिन चौंक जाती है, क्या? फिर वो हल्के टीजिंग टोन में पूछती है, क्या तुम्हें जेलसी हो रही है? फिर वो आगे ऑफर देती है, वैसे अगर तुम्हारे पास बहुत पैसे हों तो मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारी औरत बन सकती हूँ। वो कॉन्फिडेंट होकर जोड़ती है, मैं यन यान और सुकिंग से भी ज्यादा लॉयल रहूंगी। ये सुनकर जो यूएन थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर पूछता है, तो तुम्हें मूव करने वाली चीज सिर्फ ऐसा है? लूलिन जवाब देती है, पूरी तरह से नहीं। फिर धीरे से कहती है, शायद मुझे तुम्हारी ताकत भी पसंद है। ये सुनते ही जो यूएन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए इंटेंस होकर पूछता है, तुम मेरी ताकत में इतनी इंटरेस्टेड हो? अभी वो कुछ और करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से आवाज आती है, जो यूएन, तुम कहाँ हो? ये यान यान की आवाज होती है। आवाज सुनते ही दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। जो यूएन और लूलिन तुरंत अलग हो जाते हैं। उनके चेहरों पर घबराहट साफ दिखती है। उसी पल यान यान वहां पहुंच जाती है। वो दोनों को साथ देखकर शक से पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जो यूएन तुरंत बात संभालते हुए सिगरेट लाइटर दिखाता है, इसके लिए सिगरेट जला रहा था। यान उसकी बात मान लेती है, फिर बताती है, सीनियर सिस्टर ताओशियन तुम्हें ढूंढ रही हैं। फिर वो लूलिन की तरफ कंसर्न दिखाते हुए कहती है, लिन, तुम्हें भी कम स्मोक करना चाहिए, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मौका देकर जो यूएन वहां से निकलने की कोशिश करता है, सीनियर सिस्टर मुझे ढूंढ रही हैं, तो चलो वापस चलते हैं। लेकिन यान बोलती है, जो यूएन तुम पहले जाओ, मुझे अभी लिनलाइन से कुछ बातें करनी है। ये सुनकर लूलिन कंफ्यूजन में यान को देखती है। जो यूएन जाते जाते परेशान होकर सोचता है, क्या यान ने कुछ डिस्कवर कर लिया है? जब दोनों अकेले रह जाते हैं, यान गुस्से में पूछती है, तुमने अभी जो यूएन के साथ डुएट क्यों गाया? लूलिन बिना डरे सीधा जवाब देती है, कोई प्रॉब्लम है? वो सॉन्ग तुमने खुद सिलेक्ट नहीं किया था। वो आगे इल्जाम लगाती है, जब तुमने सॉन्ग पिक किया तो क्या तुमने मुझसे पूछा था कि मैं गाना चाहती हूं या नहीं? लूलिन का एटीट्यूड देखकर यान थोड़ा डिफेंसिव हो जाती है। मैं बस एटमॉस्फेयर लाइवली बनाना चाहती थी। लूलिन उसकी बात काटे हुए ताना मारती है, सच में? मुझे मैनिपुलेट करने से बेहतर है कि तुम जाकर सुकिंग से पूछो कि उसके और जो यूएन के बीच असल में क्या हुआ था। ये कहकर लूलिन मुड़ जाती, मैं थक गई हूँ, मैं पहले वापस जाकर रेस्ट करूंगी। यान उसे रोकने की कोशिश करती है, रुको लिन, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन लूलिन चली जाती है। यान वहीं खड़ी रह जाती है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होता है, सुकिंग और जो यूएन के बीच आखिर क्या था? क्या मैं बहुत आसानी से जेलस हो जाती हूँ? रूम में वापस आते हुए वो जो यूएन को दूसरी लड़कियों के साथ देकर और ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है, मुझे उसे दूसरी लड़कियों के साथ देकर इतना अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा है? दूसरी तरफ जो यूएन तावतियान के साथ सीरियस बात कर रहा होता है। वो बताता है, मैंने अभी दूसरी साइड कॉन्टैक्ट किया है। एग्जीबिशन सेंटर को करीब 20 समथिंग मॉडल्स चाहिए, 300 पर पर्सन। फिर वो आगे ऑफर करता है, जब टाइम आएगा मैं टोटल अमाउंट सीनियर सिस्टर को ट्रांसफर कर दूंगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? ये सुनते ही तावतियान खुशी से खिल उठती है। वो एक्साइटेड होकर कहती है, ये तो बहुत बढ़िया है जूनियर ब्रदर। मुझे पता था जब तुम्हारे पास अच्छी चीजें होंगी तो तुम सीनियर सिस्टर के बारे में जरूर सोचोगे। अब यान और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो बीच में आकर जिद करते हुए कहती है, हब्बी तुम लोग कब तक चैट करते रहोगे? मैं वापस जाना चाहती हूँ। उसकी हालत देखकर जो यूएन चिंता से पूछता है,
तबीयत ठीक नहीं लग रही? फिर वो तावतियान की तरफ मुड़ता है। सीनियर सिस्टर, हम पहले वापस चलते हैं। तावतियान मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, लेकिन मन ही मन ताना मारती है, क्या उसने वो कहावत नहीं सुनी? शो ऑफ लव, ब्रेकअप फास्ट। सीन शिफ्ट होता है। जो यूएन यान यान को उसके डॉम के नीचे ड्रॉ करने आता है। यान यान उसका हाथ पकड़ लेती है, उम्मीद भरी आंखों से पूछती है, हबी, क्या तुम मुझे हमेशा प्यार करोगे? जो यूएन बिना सोचे जवाब देता है, हाँ। ये सुनते ही यान यान खुशी से उसे किस कर लेती है, मैं भी तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। फिर एक्साइटेड होकर बोलती है, हबी चलो कपल एवेटार्स यूज करें, कपल क्लोथ्स पहने, पूरी दुनिया को बता दें कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। जो यूएन हंसते हुए हामी भर देता है, ओके ओके ओके, जो भी तुम कहो। उसी वक्त ऊपर डॉम की बैल्कनी से सुकिंग ये सब देख रही होती है। उसके हाथ में पौधों को पानी देने वाला कैन होता है। ये नजारा देखकर उसके दिल में इतनी जलन उठती है कि उसे पता ही नहीं चलता और पानी नीचे गिरने लगा है। नीचे खड़े दो लड़के अचानक भीग जाते हैं। वो ऊपर देखकर कहते हैं, बारिश हो रही है, किसी के पास अम्ब्रेला है क्या? थोड़ी देर बाद यान यान अपने डॉम रूम में पहुंचती है। वो चारों तरफ देखती है और पूछती है, लिन लिन कहाँ है? शन्यून जवाब देती है। वो कहती है कि वो बस थोड़ी देर के लिए वापस आई थी। उसने बताया कि कल सुबह उसकी कोई क्लासेस नहीं है, इसलिए आज रात ऑल नाइटर पुल करने के लिए वो इंटरनेट कैफे जा रही है। तभी सुखिंग ताना मारते हुए बोलती है, कौन जाने, शायद उसे लगता हो कि डॉम की हवा खराब है और वो फ्रेश एयर लेने बाहर गई हो। सुखिंग का ये कमेंट सुनते ही यान यान भड़क जाती है। वो गुस्से में चिल्लाती है, सुखिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मेरी पीठ पीछे मेरे और लिन के बीच डिस्कॉर्ड बो रही हो? तुम सच में एक विलन हो। सुखिंग पलटकर तीखा जवाब देती है, डिस्कॉर्ड? तुम्हारी वो थोड़ी सी प्लास्टिक सिस्टरहुड, क्या किसी को प्रोवोक करने के लिए मेरी भी जरूरत पड़ती है? गुस्से में यान यान डिमांड करती है, तो तुमने एग्जैक्टली उसे क्या कहा था? उसने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछने को क्यों कहा? वो जोर से चिल्लाती है, बोलो। सुखिंग ठंडे दिमाग से कहती है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। माहौल गर्म होता देख शन्यून डर के मारे वहां से हटने लगती है। मुझे बगल वाले डॉम में थोड़ा काम है, तुम लोग पहले चैट कर लो। जैसे ही शन्यून जाती है, सुखिंग बम फोड़ देती है। जू यूवेन और रॉ में बहुत पहले एक साथ थे। फिर वो आगे बढ़ती है, क्या तुम्हें लगता है कि जू यूवेन का घर आज इतना खूबसूरती से डेकोरेटेड है? और फिर वो यानयान की आंखों में देखकर रिवील करती है, क्योंकि वो सब चीजें मैंने पास्ट में उसके साथ डिस्कस की थी। यहाँ तक कि फ्रिज और टीवी के स्टाइल्स भी मैंने केयरफुली सिलेक्ट किए थे। यानयान को यकीन नहीं होता। वो तुरंत इनकार करती है, ये नामुमकिन है। खुद को संभालते हुए वो कहती है, मान लो तुम दोनों ने पहले सच में डेट किया भी हो, लेकिन अब जू यूवेन तुम्हें नहीं चाहता। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। फिर वो चैलेंज करती है, इसके अलावा तुम्हारे पास प्रूव करने के लिए क्या सबूत है? सुखिंग हंसती है, सबूत? जू यूएन तुम्हारे साथ पहले से ही बहुत स्किल्ड है ना? वो यानयान को चिढ़ाते हुए पूछती है, क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि किसने उसे वो टेक्निक्स सिखाई जो तुम्हें ब्लश करने पर मजबूर कर देती हैं? यानयान अपने कानों पर हाथ रख लेती है और चिल्लाती है, बस करो, बात करना बंद करो। लेकिन सुखिंग रुकती नहीं। वो और आगे बढ़ती है, क्यों ना बोलूं, क्या तुम सुनना नहीं चाहती थी? वो गर्व से कहती है, वो इतना स्किल्ड है, दरअसल वो सब मैंने ही उसे सिखाया था। उसने मुझे पहले और भी ज्यादा खुश किया था। क्या तुम्हें वो सब मिला है? यानयान का गुस्सा फट पड़ता है। वो सुखिंग पर झपट पड़ती है, यहाँ बकवास करना बंद करो। धक्का लगते ही सुखिंग चिल्लाती है, तुम पागल कुत्ते हो क्या? दोनों बुरी तरह लड़ने लगती हैं। सुखिंग दर्द में चिल्लाती है, मेरे बाल मत खींचो। यानयान गुस्से में मारते हुए कहती है, अब भी बकवास कर रही हो? रूम में सिर्फ लड़ाई और चीखों की आवाजें गूंज रही होती हैं। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है। शन्यून अंदर आती है और दोनों को रोकती है। वो यानयान को पीछे से पकड़ लेती है, ठीक है, शांत हो जाओ। लेकिन यानयान का गुस्सा ठंडा नहीं होता। वो सुखिंग से चिल्लाकर पूछती है, मैं पूछ रही हूँ, अभी बोलोगी? यह देखकर शन्यून परेशान हो जाती है, ये लड़ाई में कैसे बदल गया? उधर सुखिंग चैलेंज करती है, क्यों नहीं बोलूंगी, मैं जू यूवेन के साथ होने की और भी डिटेल्स बता सकी हूँ। ये सुनते ही यानयान का पारा और चढ़ जाता है। वो चिल्लाती है, सुखिंग, मान लिया तुमने उसे डेट किया था, तो क्या अब वो तुम्हें नहीं चाहता? वो कड़वे शब्दों में आगे कहती है, तुम बस एक ऐसी औरत हो जिसे कोई नहीं चाहता, इसमें गर्व करने वाली क्या बात है? सुखिंग तुरंत पलटकर जवाब देती है, मैं अनवांटेड हूं, लेकिन एक बात साफ कर दूं, हम दोनों पहले थे, तुम तीसरी पार्टी हो। माहौल और बिगड़ता देख शन्यून तुरंत बीच में आती है। वो यान को पकड़े हुए कहती है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इम्पल्स में मत आओ। वो दोनों के बीच खड़ी होकर समझाती है, यान कूल डाउन। सुखिंग की पर्सनैलिटी बस ऐसी ही है, उसकी बातों को दिल पर मत लो। लेकिन यान गुस्से में जवाब देती है, अगर कोई लड़की तुम्हारे सामने खड़े होकर बोले कि उसने तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ वो सब किया है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? सुखिंग तुरंत इनकार करती है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, यहां बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। अब शन्यून सुखिंग की तरफ मुड़ती है, सुखिंग, तुम्हें भी इसे जाने देना चाहिए। भले ही तुमने सच में जू यूवेन को डेट किया हो, लेकिन तुम दोनों का ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका है, ये सब पास्ट में ही रहना चाहिए। शन्यून की बात सुनकर सुखिंग इमोशन में आ जाती है। वो चिल्लाकर कहती है, वो सिर्फ 1-2 साल की फीलिंग्स नहीं थी, इतना आसान नहीं होता। उसकी आंखों के सामने पिछली जिंदगी का सीन आ जाता है। वो और जू यूवेन खुश हैं। वो उससे कह रही है, हबी चलो एक दूसरे को जिंदगी भर ऐसे ही प्यार करते हैं। और जू यूवेन मुस्कुराकर कहता है, ओके। प्रेजेंट में लौटे ही सुखिंग उदास हो जाती है। वो अपने मन में कहती है, मैं बस इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं।
कहानी थोड़ा पीछे जाती है। आधा घंटा पहले लैनबर्न अपार्टमेंट में दरवाजे पर घंटी बजती है। जू युवेन दरवाजा खोलता है। बाहर लूलिन खड़ी होती है। उसे देखकर जू युवेन हैरानी से पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो? लूलिन हल्के तंज में जवाब देती है, क्या स्वागत नहीं है? ये सुनते ही जू युवेन उसे दीवार से लगा देता है। वो उसके पास झुकर कहता है, एक भेड़ खुद चलकर शेर के मुंह में आ रही है, तुम्हें बाहर रखने की कोई वजह नहीं है। लूलिन बिल्कुल नहीं घबराती। वो उसकी आंखों में देखती है और पलट कर कहती है, कौन किसके मुंह में जा रहा है ये अभी तय नहीं हुआ है। ये सुनकर जू युवेन और करीब आ जाता है। आज रात कुछ अलग खेलते हैं। लूलिन शर्माते हुए हामी भर देती है। सीन चेंज। अगली सुबह स्कूल के पास स्नैक स्ट्रीट पर जू युवेन और लूलिन कार में बैठे होते हैं। जू युवेन उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है, ये लो, इसे यूज करो, अगर कम पड़े तो मुझे बताना। लूलिन पैसे लेने से मना कर देती है। मैंने जो उधार था वो पहले ही चुका दिया है, मुझे ये नहीं चाहिए, अगर कम पड़े तो मैं खुद पार्ट टाइम काम कर लूंगी। लेकिन जू युवेन जबरदस्ती पैसे उसके हाथ में थमा देता है। अगर मैं कह रहा हूं लेने के लिए तो ले लो, उस तरह के पार्ट टाइम जॉब्स तुम्हारे लिए नहीं है। लूलिन पैसे देकर उसे चिढ़ाती है, तुम बिल्कुल किसी नॉवल के मेल लीड जैसे एक्ट कर रहे हो। ये सुनते ही जू युवेन के दिमाग में एक क्लिशे सीन चल जाता है। गुड गर्ल, मेरी बात सुनो, तुम मेरी औरत हो, मैं तुम्हें लो क्लास जॉब्स करने की इजाजत नहीं दूंगा। सोच से बाहर आकर वो कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सच में ऐसे प्लॉट्स पसंद हैं। लूलिन पैसे रख लेती है और जाते जाते बोलती है, 200 एडवांस समझो, बाकी अगले महीने देना, बाय बाय। जू युवेन हल्का सा मुस्कुराता है। लूलिन, जब तुम मुस्कुराती हो ना तो बहुत अच्छी लगती हो। थोड़ी देर बाद कैंपस में दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं। एक लड़की उंगली दिखाकर हैरानी से पूछती है, क्या वो डिजाइन डिपार्टमेंट से नहीं है? वो यहाँ भागकर क्यों आई? दूसरी लड़की उसे पहचान लेती है, अरे ये तो सूचिंग है, कैंपस बेल्स में से एक, शायद अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने आई है। पहली लड़की क्यूरियोसिटी से पूछती है, उसका बॉयफ्रेंड कौन है? दूसरी सोचते हुए कहती है, पक्का नहीं पता, लेकिन क्या उसने पहले जू युवेन का काफी पीछा नहीं किया था? दोनों के दिमाग में एक ही ख्याल आता है, क्या ये वही है? फिर वो आगे बात करती हैं। पहली लड़की एक्साइटमेंट में कहती है, तुम्हें पता है कल रात उसका और उसकी रूममेट का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, यहाँ तक कि फाइट भी हुई। दूसरी स्टूडेंट हैरान हो जाती है, फाइट? ये तो इंटरेस्टिंग है। पहली लड़की मिर्च मसाला लगाकर बोलती है, लगता है बॉयफ्रेंड छीनने वाली बात ही। दूसरी लड़की का नाम शायद जंगयानयान है। दूसरी लड़की कंफर्मेशन मांगती है, तो बॉयफ्रेंड सच में जो युवेन है? पहली लड़की चौंक कर बोलती है, होली क्रैप, ये तो दो नावों पर पैर रखना हुआ। पास बैठा चांगहाओ ये सब सुन लेता है। वो घबराकर पूछता है, क्या उसकी यानयान के साथ लड़ाई हुई? यानयान ठीक है? चांगहाओ का रिएक्शन देकर दोनों लड़कियां अजीब नजर से उसे देखती हैं। पहली लड़की चिढ़कर कहती है, लोग बॉयफ्रेंड छीन रहे हैं, इसमें इसका क्या लेना देना? दूसरी लड़की जोड़ती है, जो नहीं जानते उन्हें लगेगा कि वो उसका ऑफिशियल पार्टनर ही है। सीन शिफ्ट। जू युवेन वहां से गुजर रहा होता है, तभी सामने सुचिंग खड़ी मिलती है। वो हैरान होकर पूछता है, सुचिंग तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुचिंग सीधे कहती है, जू युवेन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जू युवेन कंफ्यूजन में उसे देखता है। कुछ देर बाद दोनों बाहर अकेले में आ जाते हैं। सुचिंग बिना घुमाए बोलती है, कुछ बातें हैं जो मुझे आज ही क्लियर करनी होंगी। जू युवेन इम्पेशेंट लगने लगता है, किस तरह की बातें? मेरी अभी क्लास है, मेरी पढ़ाई डिले मत करो, ओके? लेकिन सुचिंग उसकी बात काट देती है, तुम जो युवेन हो, हम सेम जगह से आए हैं। फिर वो अचानक पूछती है, मैं तुम्हारी फर्स्ट लव हूं, है ना? ये सुनकर जू युवेन डिफेंसिव हो जाता है। पहला, मैं जू युवेन हूं। दूसरा, हाँ हम दोनों सच में जुहाई से हैं। वो तीसरा पॉइंट बोलने ही वाला होता है, फिर रुक जाता है, भूल जाओ। फिर गहरी सांस लेकर कहता है, थर्ड, अगर सही शब्दों में कहूं तो हाँ, तुम मेरी एक्स वाइफ हो। ये सुनते ही सुचिंग के चेहरे पर अजीब सा सुकून आ जाता है। वो कहती है, मुझे हमेशा लगा कि भगवान ने हमें स्टार्ट ओवर का मौका इसलिए दिया ताकि हम पिछली जिंदगी के रिग्रेट्स पूरे कर सकें। ये सुनकर जू युवेन अंदर ही अंदर डर जाता है, कहीं ये दोबारा शादी के बारे में तो नहीं सोच रही। वो सोचता है, मैं दोबारा प्यार की कब्र में नहीं जाना चाहता। लेकिन तभी सुचिंग का चेहरा उतर जाता है। वो उदास होकर बोलती है, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं है जैसा मैंने इमेजिन किया था। सुचिंग अपनी नाकामी बताते हुए आगे कहती है, मैंने बदलने के बारे में भी सोचा था। मैंने अपना काम सबमिट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा वर्क बेकार है। फिर वो अपनी सबसे बड़ी गलती बताती है, मैं पैसे कमाने के लिए बिटकॉइन खरीदना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि मैं पैसे निकाल पाती, मुझे ग्रुप से किक आउट कर दिया गया। वो आगे टूटे हुए लहजे में कहती है, वो 5000 युएन जो मैंने अपनी मॉम से उधार लिए थे, बस ऐसे ही नाली में बह गए। ये सुनते ही जू युवेन डिसबिलीफ में उसे देखता है। बिग सिस्टर, क्या तुम रिबॉर्न होते वक्त अपना दिमाग लाना भूल गई थी? वो कड़वे सच के साथ आगे कहता है, तुम पहले ये सब बिल्कुल नहीं समझती थी और सीधे बिटकॉइन बेचने चली गई। फिर ब्लंट होकर बोलता है, कुछ भी जाने बिना क्या तुम बस एक मनी वेस्टिंग लड़की नहीं हो? जू युवेन की बात सुनते ही सुचिंग गुस्से में चिल्लाती है, तुम। लेकिन जू युवेन रुकता नहीं। वो उसे समझाते हुए कहता है, इसके अलावा रिजेक्ट होना सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उनका टेस्ट अच्छा नहीं था। वो कैमली बोलता है, फैशन ट्रेंड्स हमेशा बदलते रहते हैं, क्या हो अगर तुम्हारा डिजाइन कुछ सालों बाद पॉपुलर हिट बन जाए? वो उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है, तुम्हें स्ट्रेटेजिक थिंकिंग समझनी होगी। फिर ताना मारते हुए कहता है, भगवान प्रैक्टिकली तुम्हें खाना खिला रहे हैं और तुम कटोरा पकड़ भी नहीं पा रही हो। वो सीधा सच बोलता है, साफ है कि तुम पहले काफी स्मार्ट थी। फिर वो मन ही मन सोचता है,
पिछली जिंदगी में हमारे नसीब की खातिर मैं इस बार इसकी मदद करूंगा। लेकिन सुचिंग अभी भी उसकी पहली बात से चिढ़ी हुई थी। वो गुस्से में कहती है, घटिया इंसान जू युवेन, तुम सच में नहीं बदले हो। वो ताना देती है, तुम्हारा मुंह अभी भी उतना ही जहरीला है। जू युवेन उसकी डांट इग्नोर कर देता है, बस भूल जाओ, मन लगाकर पढ़ाई करो। वो आगे कहता है, सॉफ्टमोर ईयर तक वेट करो, मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेजने का मौका ढूंढूंगा। ये सुनते ही सुचिंग शॉक में आ जाती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तुम जू युवेन? लेकिन जू युवेन उसे बोलने नहीं देता। तुम क्या? वो सीधा उसकी पुरानी चोट पर हाथ रखता है। क्या तुम्हारा सबसे बड़ा रिग्रेट यही नहीं था कि तुम्हें अब्रॉड पढ़ने का मौका नहीं मिला? वो साफ साफ कहता है, इतना हाई डिजाइन टैलेंट होने के बावजूद पैसों की कमी की वजह से तुम आगे पढ़ नहीं पाई। वो याद दिलाता है, इसी वजह से तुम बाद में इतनी अनविलिंग, रिजेंटफुल और अग्रीव्ड बन गई थी। जू युवेन की बातें सुनकर सुचिंग की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो इमोशन से टूट जाती है। जू युवेन नरम आवाज में कहता है, सुचिंग, हम पहले ही डिवोर्स हो चुके हैं, हमारी अपनी अपनी नई जिंदगियां हैं। वो उसे एनकरेज करता है, एक बार फिर शुरुआत करो, हिम्मत के साथ अपने सपनों और अपनी खुशी का पीछा करो। ये सुनते ही सुचिंग खुद को रोक नहीं पाती। वो आगे बढ़कर जू युवेन को जोर से गले लगा लेती है। जू युवेन भी उसे सपोर्ट करता है। सुचिंग, अपना बेस्ट देना। सुचिंग उसके सीने से लगकर रोते हुए कहती है, जू युवेन, मैं बेहतर बनूंगी। सीन शिफ्ट। अब हम यानयान और चेंगहाऊ को देखते हैं। यानयान परेशान होकर अपना फोन देख रही होती है। चेंगहाऊ, जू युवेन फोन नहीं उठा रहा, मैं क्या करूं? उसकी घबराहट देखकर चेंगहाऊ उसे शांत करता है। यानयान, चिंता मत करो, एक बार और कॉल ट्राई करो। तभी कॉल कनेक्ट हो जाता है। यानयान तुरंत फोन कान से लगाती है। हेलो, तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी तक क्यों नहीं आए? दूसरी तरफ से जू युवेन की आवाज आती है। मैं सुचिंग से किसी बात पर डिस्कस कर रहा था। क्या हुआ? ये सुनकर यानयान थोड़ी नखरे वाली आवाज में बोलती है, मैं बस तुम्हें थोड़ा मिस कर रही थी, बस इतना ही। जू युवेन ऑकवर्ड फील करता है और खांसता है। फोन पर बात करना कन्वीनियंट नहीं है। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूं। यानयान तुरंत जवाब देती है, टीचिंग बिल्डिंग। फोन रखते ही यानयान के चेहरे पर सुकून आ जाता है। वो अभी भी मुझे अपने दिल में रखता है। पास बैठा चेंगहाऊ ये सब देखता है। यानयान, क्या तुम्हारे लिए इस तरह बदलना जरूरी है? वो आगे कहता है, तुम अब बिल्कुल अपने जैसी नहीं रही। फिर सवाल करता है, जू युवेन में ऐसा क्या खास है कि तुम्हें उसके सामने इतना हम्बल बनना पड़ता है? ये बात यानयान को चुभ जाती है। वो पलटकर कहती है, क्या मैं हम्बल हूं? किस आंख ने मुझे हम्बल होते देखा? फिर गुस्से में बोलती है, चेंगहाऊ, तुम मेरे कौन हो? क्या मुझे जरूरत है कि तुम मुझे सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए? ये बोलकर वो वहां से जाने लगती है। चेंगहाऊ तुरंत सफाई देता है, मेरा वो मतलब नहीं था। यानयान, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। लेकिन यानयान बिना रुके जवाब देती है, मुझे तुम्हारा कंसर्न नहीं चाहिए। चेंगहाऊ पीछे पीछे चलता है। यानयान, तुम अभी काम नहीं हो, इम्पल्स में आना आसान है। चलते चलते यानयान चिल्लाती है, ये तुम्हारी चिंता का मामला नहीं है, ये मेरे और जू युवेन के बीच की बात है। मेरा पीछा करना बंद करो। तभी सामने से जू युवेन पहुंच जाता है। चलो पहले खाना खाते हैं। लेकिन यानयान वहीं रुक जाती है। 1 मिनट। वो सीधे सवाल करती है, क्या तुम्हें पहले मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे और सुचिंग के बीच आखिर चल क्या रहा है? वो वार्निंग देती है, अगर तुमने साफ साफ एक्सप्लेन नहीं किया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। जू युवेन ठंडे दिमाग से जवाब देता है, एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, हम बस पहले से एक दूसरे को जानते थे। ये सुनकर यानयान को यकीन नहीं होता। बस जानते थे? तुम लोगों ने डेट नहीं किया? जू युवेन थक सा जाता है। जब तुम पहले से ही ऐसा सोच रही हो तो मैं और क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ? जू युवेन का एटीट्यूड देखकर यानयान का सब्र टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए कहती है, जू युवेन, तुम मेरा पहला प्यार हो। यानयान को रोता देख जू युवेन थोड़ा नरम पड़ जाता है। वो उसे समझाते हुए कहता है, ठीक है, रोना बंद करो, ये सब बहुत पहले की बात है, तुम इसकी परवाह क्यों कर रही हो? वो उसे चुप कराने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी अचानक कोई जू युवेन का हाथ झटक देता है। जू युवेन चौंक कर देखता है। सामने चेंगहाऊ गुस्से में खड़ा होता है। वो जू युवेन पर चिल्लाता है, तुम यानयान को बुली क्यों कर रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड यानयान है, फिर भी तुम हमेशा दूसरी लड़कियों को प्रोवोक क्यों करते रहते हो? चेंगहाऊ यानयान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये मत समझना कि यानयान के पीछे कोई नहीं है। मेरे रहते हुए उसे बुली करने के बारे में सोचना भी मत। अचानक चेंगहाऊ को बीच में कूदते देख यानयान भी हैरान रह जाती है। वो आंसू पोंछते हुए पूछती है, चेंगहाऊ, तुम क्या कर रहे हो? किस आंख ने उसे मुझे बुली करते देखा? ये देखकर जू युवेन का एक्सप्रेशन ठंडा पड़ जाता है। वो सार्केज्म के साथ कहता है, ओह, लगता है तुम्हारा रिश्ता काफी अच्छा चल रहा है। वो आगे ठंडे लहजे में कहता है, ये अब मेरे किसी काम का नहीं लगा। फिर वो एक बड़ा फैसला लेते हुए बोलता है, अगर चेंगहाऊ तुम्हें इतना अच्छा ट्रीट करता है तो तुम उसी के साथ डेट करो। जू युवेन की ये बात सुनते ही यानयान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो शौक में चिल्लाती है, तुम क्या बोल रहे हो? जू युवेन बिना इमोशन के सीरियस आवाज में अपनी आखिरी बात कहता है, तुम सही कह रही थी। मुझे लगता है हमें अपने रिश्ते पर शांति से दोबारा सोचने की जरूरत है। और इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। इतना कहकर वो वहां से मुड़ जाता है और बिना पीछे देखे अपनी कार निकालकर चला जाता है, जैसे उसे वहां 1 सेकंड रुकने में भी कोई इंटरेस्ट ही ना हो। तभी यानयान उसके पीछे दौड़ती है और जोर से चिल्लाती है, जाओ यू, रुको। लेकिन वो कार तक पहुंच पाती उससे पहले ही चेंगहाओ उसका रास्ता रोक लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है।
यान प्लीज ऐसा मत करो, ब्रेकअप हो गया तो हो गया, वो बस एक घटिया इंसान है। ये सारा ड्रामा सिर्फ तुम्हें छोड़ने के लिए था। ये सुनते ही यानयान का गुस्सा चेंघाओ पर फूट पड़ता है। वो रोते हुए उस पर चिल्लाने लगती है, तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम बीच में टपके ही नहीं होते तो उसे गुस्सा आता ही नहीं, और ना ही वो मुझे छोड़कर जाता। चेंघाओ को समझ आ जाता है कि यानयान गलत फहमी में है, इसलिए वो उसे रियलिटी दिखाने की कोशिश करता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद जाओ युवन तुम्हें पसंद ही नहीं करता? अगर वो सच में चाहता तो ऐसे। लेकिन यानयान अब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। वो उसकी बात बीच में ही काट देती है और चीखती है, चेंघाओ, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि मेरा जाओ युवन से ब्रेकअप हो गया है मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी? ये सुनकर चेंघाओ को एहसास हो जाता है कि बात अब पूरी तरह बिगड़ चुकी है। वो तुरंत बोलता है, ठीक है, रोना बंद करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस काम हो जाओ। लेकिन यानयान का गुस्सा अब आखिरी लिमिट पर था। वो उसे वार्निंग देते हुए कहती है, चेंघाओ, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रही हूँ, मेरा पीछा करना बंद करो, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। इतना कहकर यानयान रोते हुए वहां से भाग जाती है और पीछे छोड़ जाती है बस एक सन्नाटा। चेंघाओ वहीं अकेला खड़ा रह जाता है, खुद पर गुस्सा करता हुआ। भाई लोग, अब मुझे चेंघाओ के लिए बुरा लग रहा है। देखते हैं आगे इसके साथ क्या होता है। अगले ही पल अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो पास पड़े डस्टबिन को जोर से लात मारता है और दांत भींचते हुए खुद को कोसता है, शिट, मैं कितना गिरा हुआ हूं यार। सीन शिफ्ट होता है यानयान पर। वो अब भी उम्मीद नहीं छोड़ती। लगातार जाओ युवन को मैसेज भेज रही होती है और खुद को तसल्ली देते हुए टाइप करती है, मुझे पता है तुम चेंघाओ से जेलस हो, लेकिन तुम भी तो सुकिंग के साथ फंसे हुए थे। मैंने तुम्हें 10 बार कॉल किया, तुमने उठाया क्यों नहीं? ठीक है, अगर तुम्हें गुस्सा शांत करने के लिए टाइम चाहिए तो ले लो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद सीन बदलता है। यानयान और लूलिन क्लास में बैठे होते हैं। लूलिन उसे खोया हुआ देखकर पूछती है, क्या सोच रही हो? फिर से जाओ युवन से झगड़ा हुआ क्या? यानयान कैजुअली जवाब देती है, कुछ नहीं, वो बस चेंघाओ को लेकर थोड़ा जेलॉस है और अब मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर वो उम्मीद भरी नजरों से लूलिन को देखती है, लिन, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी? प्लीज उसे एक मैसेज करके पूछ लो कि वो क्या कर रहा है। लेकिन लूलिन बिना सोचे सीधा मना कर देती है, बिल्कुल नहीं, बोरिंग काम है। ये सुनते ही यानयान चिढ़ जाती है, धत्त तेरी लूलिन, इतना सा फेवर भी नहीं कर सकती? हम सिस्टर्स हैं या नहीं? लूलिन उसे समझाती है, अगर तुम्हें उसकी इतनी याद आ रही है तो खुद जाकर मिल लो ना। लेकिन यानयान जिद पकड़ लेती है, मैं नहीं जाऊंगी, जब तक वो खुद मुझे ढूंढने नहीं आएगा मैं भी उसे नहीं ढूंढूंगी। देखते हैं वो कब तक दूर रहता है। वैसे भी मर्द भरोसे के लायक नहीं होते, सिर्फ सिस्टर्स ही साथ देती हैं। फिर टॉपिक बदलते हुए वो कहती है, अच्छा छोड़ो, आज रात मेरे साथ सुपरमार्केट चलोगी? लूलिन मना कर देती है, टाइम नहीं है, मैं ऑनलाइन जा रही हूँ। यानयान हैरान होकर पूछती है, इंटरनेट कैफे में ऐसा क्या मजा है जो मर्दों के बारे में सोचने से ज्यादा जरूरी है? लूलिन आगे से बोलती है, तुम क्या जानो इंटरनेट कैफे का मजा? सीन शिफ्ट होता है। लूलिन और जाओ युवन साथ बैठकर गेम खेल रहे होते हैं। जाओ युवन मुस्कुराते हुए कहता है, देखते हैं आज रात कौन किसको क्रश करता है। लूलिन पूरे कॉन्फिडेंस में जवाब देती है, वरी मत करो, इस गेम में मैं बहुत स्ट्रांग हूं। जाओ युवन हंसकर बोलता है, रियली? फिर ब्लेम मत करना अगर मैं पोलाइट नहीं रहा, मेरी हैंड स्पीड बहुत फास्ट है। कुछ ही देर में गेम का रिजल्ट आ जाता है और लूलिन बुरी तरह हार जाती है। जाओ युवन उसके पास आता है और टीजिंग टोन में पूछता है, तो बताओ किसने किसको क्रश किया? लूलिन चौंक कर बोलती है, तुम गेमिंग में इतने अच्छे कब से हो गए? जाओ युवन मुस्कुराकर कहता है, तो क्या अब तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करना चाहिए? बिना उसे रिएक्ट करने का मौका दिए वो आगे बढ़ता है और लूलिन को किस कर लेता है। लूलिन की सांसें तेज हो जाती हैं। कौन सा प्रॉमिस? जाओ युवन कामली याद दिलाता है, भूल गई? रूल ये था, हर एक कील के बदले तुम्हें अपने बॉडी से एक कपड़ा उतारना होगा। अगले ही पल लूलिन का एक कपड़ा जमीन पर गिरता है। सीन शिफ्ट होता है। अगली सुबह का सूरज निकल चुका था। एक तरफ लूलिन अभी भी गहरी नींद में थी, वहीं दूसरी तरफ जाओ यूएन पूरी तरह काम में डूबा हुआ था। वो कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा था, जहां नंबर्स लगातार ऊपर जा रहे थे। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। वो खुद से कहता है, बिटकॉइन ने सच में मुझे निराश नहीं किया, सिर्फ एक हफ्ते में ही ये 6 मिलियन से ऊपर चला गया। फिर आगे सोचता है, नॉवल के रिजल्ट्स भी बुरे नहीं हैं। मैन्युस्क्रिप्ट फीस अब तक 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है। थोड़ा और वक्त, फिर करोड़ों कमाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो अपने फ्यूचर प्लान्स में खोया ही हुआ था कि अचानक उसका फोन बज उठता है। वो कॉल उठा लेता है। हेलो मैनेजर जाओ। क्या बात है? उधर से मैनेजर जाओ की आवाज में हल्की सी रिक्वेस्ट होती है। छोटे ब्रदर, एक छोटा सा फेवर चाहिए था। कल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में 6 एटिकेट होस्टेसेस और 20 सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए। जाओ यूएन को ऐसे छोटे मोटे कामों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। वो सीधा जवाब देता है, पार्ट टाइम जॉब्स के लिए सीधे ल्यू शो से बात करिए ना, मुझे अलग से कॉल करने की क्या जरूरत है? लेकिन मैनेजर जाओ हार नहीं मानता। ब्रदर, इस बार वजह कुछ और है। हमारे बॉस तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहते हैं, तुम्हें आना ही होगा। ये सुनकर जाओ यूएन थोड़ा सोचता है, फिर मान जाता है। ठीक है ब्रदर, जाओ, मैं लड़कों के साथ आ जाऊंगा और खुद देख लूंगा। अगली सुबह एग्जीबिशन सेंटर के बाहर काफी भीड़ थी। वहीं ताउतियान अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी जो आज वहां काम करने आई थी। उसकी ब्यूटी देखकर एक लड़का हिम्मत करके पास आता है। ब्यूटी, नंबर मिल सकता है? ताउतियान सीधे मना कर देती है। तभी जाओ यूएन की एंट्री होती है। आते ही वो बोलता है, सीनियर सिस्टर तुम लोग आ गई? ये सुनते ही ताउतियान खुश हो जाती है। हाँ जूनियर ब्रदर, सच में थैंक्स। 400 रुपए पर डे वाली पार्ट टाइम जॉब ढूंढकर तुमने हमारी बहुत मदद की है।
जाओ, यूएन कैजुअली जवाब देता है, कोई बात नहीं, पहले अंदर जाओ और रेडी हो जाओ। जाओ, यूएन को देखते ही ताउतियान के साथ आई बाकी लड़कियां आपस में फुसफुसाने लगती हैं। यही है वो जूनियर ब्रदर, ये तो सच में काफी हैंडसम है। ये सुनते ही ताउतियान आंखें मलते हुए जाओ यूएन के पास आती है। यूएन, जरा देखना, मेरी आईलैशेस गिर गई हैं क्या? जाओ, यूएन उसके चेहरे के बहुत पास जाकर बोलता है, हिलो मत, लगता है सच में गिर गई हैं। रुको, मैं निकाल देता हूँ। उन्हें इतना करीब देकर उसकी फ्रेंड्स टीजिंग करते हुए बोलती हैं, अरे बाप रे, तियन तियन, हमें कबाब में हड्डी बनाने लाई हो क्या? ताउतियान तुरंत सफाई देती है, बकवास मत करो, यूएन की पहले से गर्लफ्रेंड है। इतनी बात चल ही रही होती है कि तभी एक वैन आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और लिू शो अपने लोगों के साथ उतरता है। जाओ, यूएन उसे देखते ही बोलता है, लो, लिू शो भी आ गया। लिू शो जाओ यूएन को देखते ही अपने लोगों को ऑर्डर देता है, ब्रदर जू को हेलो बोलो। उसके सारे लोग एक साथ चिल्लाते हैं, हेलो ब्रदर जू, हेलो ब्रदर जू। इतनी आवाज सुनते ही जाओ यूएन तुरंत लिू शो के पास जाता है। आवाज नीचे रखो, हम लेजिट लेबर सर्विस कंपनी है, कोई यंग एंड डेंजरस मूवी की शूटिंग नहीं चल रही। लिू शो सफाई देता है, ब्रदर जू, हमारी सुहा एसोसिएशन में अब 200 से ज्यादा लोग हो चुके हैं, लेबर सर्विस कंपनी भी रजिस्टर हो गई है, ये सब मेन मेंबर्स हैं और सब आपको बहुत मानते हैं। ये सब देखकर ताउतियान की फ्रेंड्स हैरान रह जाती हैं। वाह तियन तियन, तुम्हारा ये जूनियर ब्रदर आखिर है कौन? ताउतियान भी उसे देखते हुए बोलती है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो सच में अमेजिंग है। बिल्डिंग के अंदर से प्रेसिडेंट वान ये सब देख रहा होता है। वो इम्प्रेस होकर अपने मैनेजर से कहता है, ये लोग उस नौजवान की बात सच में मानते हैं। मैनेजर जवाब देता है, इसका नाम जू यूवेन है, शैनलिन यूनिवर्सिटी सिटी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है, काफी केपेबल है। प्रेसिडेंट वॉन खुश होकर कहता है, बाद में इसे एक रेड एनवेलोप देना, अगर एग्जीबिशन सक्सेसफुल रही तो और रिवॉर्ड्स भी हैं। कुछ देर बाद मैनेजर नीचे आता है और जाओ यूएन से मिलते ही पूछता है, प्रेसिडेंट जू, आप इतनी जल्दी आ गए? 6 लोग आने वाले थे, यहाँ सिर्फ 2 क्यों हैं? जाओ, यूएन कामली जवाब देता है, बाकी लोग पीछे हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। मैनेजर संतुष्ट होकर कहता है, गुड, एग्जीबिशन 9 बजे शुरू होगी, लंच मिलेगा और 3 बजे खत्म, आज मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वो पीछे खड़ी एक लड़की को बुलाता है, जंगलान, इन्हें ले जाओ और पहले मेकअप करवा दो। जाओ, यूएन ताउतियान और बाकी लड़कियों की तरफ मुड़ता है, तुम लोग सिस्टर लान के साथ जाओ, अगर कुछ भी हो तो सीधे मुझे कॉल करना। ताउतियान थोड़ा हेजिटेंट होकर पूछती है, तो मैं जाऊं? जैसे ही लड़कियां वहां से जाती हैं, लिू शो जाओ यूएन के पास आता है, ब्रदर जू, अगर हम ऐसे ही 0 कमीशन लेते रहेंगे तो कंपनी कैसे चलेगी, क्या थोड़ा हिस्सा रख लेना चाहिए? जाओ, यूएन साफ मना कर देता है, पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, स्टूडेंट्स के पैसे काटने के बारे में सोचना भी मत। फिर आगे कहता है, इस बार बात खत्म होने के बाद जाओ जून के पास जाओ और पेमेंट क्लियर करवाओ, और सुनो, वो लड़कियां मैं लाया हूं, उनका खास ख्याल रखना, एग्जीबिशन में भीड़ ज्यादा है, कोई उन्हें परेशान न करे। लिू शो तुरंत सिर हिलाता है, समझ गया ब्रदर जू। थोड़ी देर बाद मैनेजर वापस आता है और उसके साथ ताउतियान टी लेकर आती है। मैनेजर बोलता है, छोटे ब्रदर, प्रेसिडेंट वान की नजर तुम पर पड़ गई है, अगर एग्जीबिशन स्मूथली खत्म हुई तो वो तुम्हें बड़ा रेड एनवेलोप देना चाहते हैं। फिर टी दिखाते हुए कहता है, ये टी ट्राई करो, बाहर इसका एक पैकेट 1088 में बिकता है। जाओ, यूएन मुस्कुराता है, पहले मेरी तरफ से प्रेसिडेंट वान को थैंक यू कह देना। लेकिन टी पीते ही वो बोल उठता है, आइस टी जितनी भी अच्छी नहीं है। ये सुनकर ताउतियान हंस पड़ती है, हाँ सच में। मैनेजर मजाक में बोलता है, देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हंस रही है, तुम दोनों बात करो, मैं जरा और जगह चेक करके आता हूँ। मैनेजर के जाते ही जाओ यूएन ताउतियान से पूछता है, कैसा लग रहा है, थक गई? ताउतियान अपने कपड़े ठीक करते हुए कहती है, ठीक है, बस ये कपड़े बहुत छोटे हैं, मेरे साइज का सूट ही नहीं मिला। जाओ, यूएन उसे देखता है और कैजुअली बोल देता है, कपड़े छोटे नहीं हैं, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारी वो बहुत बड़ी हैं। ताउतियान तुरंत जवाब देती है, तो मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी कहा था कि मुझे इतने बड़े चाहिए। जाओ, यूएन बस मुस्कुरा देता है और टॉपिक बिजनेस पर ले आता है। 1888 का एक पैक है, एक और पैकेट पीने का मतलब है हम पैसे कमा रहे हैं। ताउतियान एक और पैकेट निकालती है, बॉस जू, ये कैसा रहेगा, ये टी 288 की है, मैं चुपके से आपके लिए लाई हूं। जाओ, यूएन टीजिंग टोन में कहता है, सीनियर सिस्टर, जिस चीज की रखवाली कर रही हो उसी की चोरी? ताउतियान हंसकर पूछती है, तो फिर बॉस जू, मुझे क्या पनिशमेंट मिलने वाली है? उसी वक्त एक फॉरेन कस्टमर आ जाता है, क्यूरियोसिटी से पूछता है, कैन यू टेल अस मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस टी? ताउतियान घबरा जाती है, दिस टी, इट इज गुड। उसके दिमाग में पैनिक मच जाता है, हिस्ट्री को इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करूं, ओरिजिन आज तो ना कट जाएगी। जैसे ही उसे लगता है अब एम्बैरेसमेंट पकी है, जाओ, यूएन आगे बढ़ता है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, हेलो, लेट मी गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, दिस टी हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड इट्स ओरिजिन गोज बैक टू। फॉरेन कस्टमर इंस्टेंटली इंप्रेस्ड हो जाता है, वाओ, आई लाइक दिस टी, थैंक्स। जाओ, यूएन पोलाइटली रिप्लाई करता है, थैंक यू फॉर कमिंग, होप यू एंजॉय इट। ये सब देखकर ताउतियान की फ्रेंड बोलती है, वाओ तियन तियन, मुसीबत में कितना काम था और उसकी इंग्लिश, ये जूनियर ब्रदर तो फ्यूचर बिजनेस एलीट बनने वाला है। ताउतियान राहत की सांस लेती है, हाँ यार, लकीली वो यहाँ था, वरना आज सब बिगड़ जाता। जाओ, यूएन बोलता है, सीनियर सिस्टर, मुझे थोड़े और काम देखने हैं, मैं किसी से मिल्क टी और स्नैक्स भिजवा देता हूँ, तुम लोग पहले कुछ खा लो। ताउतियान की फ्रेंड तुरंत पिघल जाती है, जूनियर ब्रदर, तुम कितने थॉटफुल हो। जाओ, यूएन के जाते ही वो ताउतियान से फुसफुसाती है, तियन तियन, सच बताओ, इतने हाई क्वालिटी जूनियर को देखकर तुम पिघल नहीं रही? ताउतियान उसे रोकती है, बस करो, उस फूल का मालिक पहले से कोई और है। फ्रेंड नई लॉजिक देती है,
गर्लफ्रेंड होना शादी थोड़ी है, और वो छोटी बच्चियां हम जैसी स्मार्ट लड़कियों का मुकाबला क्या करेंगी। ये सुनकर ताउतियान थोड़ी सोच में पड़ जाती है। तुम ऐसे बोलती हो तो बात में दम तो है। उधर दूसरी तरफ जाओ यूएन के पास एक और फॉरेन कस्टमर आ जाता है। वो पूछता है, हेलो फ्रेंड, मैं टी खरीदना चाहता हूँ, क्या बता सकते हो कि इसे कहाँ से खरीदा जा सकता है। जाओ यूएन तुरंत रास्ता दिखाते हुए बोलता है, हेलो प्लीज मेरे पीछे आइए। चलते चलते वो ल्यूशुओ को इशारा करता है और क्वाइटली इंस्ट्रक्शंस देता है, मिल्क टी और बैंडेड्स तैयार रखना लड़कियों के लिए, और बाद में जाओ जून से मील अलाउंस लेना मत भूलना। ल्यूशुओ तुरंत जवाब देता है, समझ गया ब्रदर जू। रास्ते में फॉरेन कस्टमर फिर पूछता है, वैसे यहाँ कौन सा लोकल फूड अच्छा मिलता है। जाओ यूएन लोकल गाइड बनते हुए कहता है, डक ब्लड वर्मिचेली सूप जरूर ट्राई करना, यहाँ की स्पेशलिटी है, बहुत टेस्टी होती है। फॉरेनर के मुंह में पानी आ जाता है। ओ साउंड्स इंटरेस्टिंग, आई मस्ट ट्राई इट। बात करते करते वो टी शॉप पर पहुंच जाते हैं। जाओ यूएन दुकान मालकिन से पूछता है, बॉस ये वाई टी कितने की है। लड़की जवाब देती है, 3,000 का एक बॉक्स। फॉरेन कस्टमर चौंकर जाओ यूएन से कंफर्म करता है, 3,000 पर बॉक्स, राइट। जाओ यूएन सिर हिलाता है, हाँ 3,000। फॉरेन कस्टमर तुरंत बोलता है, ओके ओके, मुझे 10 बॉक्सेस चाहिए। जाओ यूएन मन ही मन सोचता है, लगता है मैंने कमीशन थोड़ा कम मांग लिया। फिर जोर से बोलता है, बॉस हमारे इंटरनेशनल फ्रेंड के लिए 10 बॉक्सेस पैक कर दीजिए। ये सुनते ही दुकान वाली की आंखें चमक उठती हैं। 10 बॉक्सेस, ग्रेट यंग मैन, तुम तो सच में मेरे लकी स्टार हो। वो आगे कहती है, इनके लिए मैं एक टी सेट फ्री दूंगी, और ये छोटा रेड पैकेट तुम्हें लेना ही होगा, आज तुम गुड लक लेकर आए हो। जाओ यूएन पोलाइटली जवाब देता है, बॉस आप बहुत काइंड हैं, थैंक यू। दोपहर ढल चुकी थी, एग्जीबिशन का काम खत्म हो गया था। ताउतियान और उसकी दोनों फ्रेंड्स थकी हारी बैठी थीं, लेकिन चेहरे पर सुकून था। एक फ्रेंड अपने पैरों को सहलाते हुए बोलती है, फाइनली खत्म हुआ, अच्छा हुआ जाओ यूएन ने बैंडेड्स भिजवा दिए, वरना पैरों का बुरा हाल हो जाता। फिर आह भरते हुए बोलती है, काश वो मेरा बॉयफ्रेंड होता। तियन, अगर मैं उसके लिए ट्राई करूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना। ताउतियान उसे घूरती है, तुम सीरियस हो, मैंने कहा ना उसकी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें उसकी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो लेक्चर दे ही रही होती है कि तभी ल्यूशुओ वहां आ जाता है। भाभी आपने मेरे ब्रदर को देखा है। ताउतियान इशारा करके बताती है, वो वहां है। ल्यूशुओ खुश होकर बोलता है, मिल गया, थैंक्स भाभी। जैसे ही वो जाता है ताउतियान की फ्रेंड्स उसे घेर लेती हैं। ओह तो ये बात है, तुम कह रही थी उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन यहाँ तो तुम क्वाइटली अपना रास्ता बना रही हो। ताउतियान जल्दी से सफाई देती है, गलत फहमी है यार, सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी जाओ यूएन मैनेजर के साथ आता है। वो सबको एड्रेस करता है, आज की मेहनत के लिए थैंक यू सीनियर सिस्टर, ये पार्ट टाइम जॉब का पेमेंट है। वो आगे बताता है, हर किसी को 430 रुपए मिलेंगे, प्लस ब्रदर जाओ की तरफ से 30 रुपए एक्स्ट्रा मील अलाउंस। ताउतियान पैसे लेते हुए बोलती है, थैंक्स ब्रदर जाओ। मैनेजर हंसते हुए कहता है, थैंक्स की जरूरत नहीं, आगे भी साथ काम करने के मौके मिलेंगे। फिर वो जाओ यूएन से बोलता है, वैसे आज रात प्रेसिडेंट वान बैंक्वेट होस्ट कर रहे हैं, छोटे ब्रदर क्या तुम और ये यंग लेडीज ज्वाइन करना चाहेंगे। ये सुनते ही ताउतियान की आंखें चमक उठती हैं। वो तुरंत पूछती है, क्या तुम मुझे साथ ले चलोगे, मुझे भी दुनिया देखनी है। जाओ यूएन मुस्कुराकर जवाब देता है, जरूर, ये अच्छा मौका है तुम्हें और लोगों से मिलवाने का। सीन शिफ्ट होता है। बैंक्वेट हॉल में हर तरफ रौनक थी। जब ताउतियान और जाओ यूएन अंदर पहुंचते हैं, कोई उन्हें रास्ता दिखाता है, इस तरफ आइए प्लीज। अंदर का नजारा देखकर ताउतियान दंग रह जाती है। ये सेटअप तो कुछ ज्यादा ही ग्रैंड है। तभी हमें दिखाई देता है वनताओ, जो जेजियांग चेंबर ऑफ कॉमर्स का वाइस प्रेसिडेंट है। वो सबको बैठने के लिए कहता है, सब लोग आ चुके हैं, प्लीज अपनी सीट्स ले लीजिए। फिर वो जाओ यूएन की तरफ देखकर बोलता है, लिटिल जू तुम मेरे बगल में बैठो। पास खड़ी एक लेडी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट वान से कहती है, ये वही लिटिल जू है जिसके बारे में मैंने बताया था, इसकी जजमेंट बहुत शार्प है, इसने मुझे एक बड़ी डील क्लोज कराने में मदद की, रियली अ यंग टैलेंट। इसके बाद वान ताओ पूरे हॉल को एड्रेस करता है। इस इवेंट की सफलता प्रेसिडेंट गाओ के फुल सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं थी, और लिटिल जू जैसे यंग लोगों की मेहनत और क्रिएटिविटी के बिना भी नहीं। प्रेसिडेंट गाओ भी मुस्कुराकर जवाब देता है, प्रेसिडेंट वान आप मुझे एम्बैरस कर रहे हैं, ये सब आपकी लीडरशिप और लिटिल जू जैसे राइजिंग स्टार्स की वजह से हुआ है। वान ताओ हंसते हुए कहता है, हाँ, प्रेसिडेंट गाओ बहुत मॉडेस्ट हैं, लेकिन मैं साफ कहता हूँ, लिटिल जू एक डायमंड है, अगर आपने इसे दबाने की कोशिश की तो मैं इसे अपनी तरफ खींच लूंगा। प्रेसिडेंट गाओ तुरंत हामी भरता है, ऑफ कोर्स हम इसकी डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देंगे, बैक जाकर कोऑपरेशन पर डिटेल में बात करेंगे। अब तक चुप बैठे जाओ यूएन बोलता है, प्रेसिडेंट वान आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। वान ताओ हैरानी से देखा है, अभी भी स्टूडेंट, इनक्रेडिबल, तो मुझे तुम्हें एडवांस में बुक करना पड़ेगा। यहीं गैदरिंग धीरे धीरे अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है, और तभी वहां बैठे बिजनेसमैन जो शराब के नशे में थे, वह टाउ तियान को टारगेट करते हैं। एक गिलास बढ़ाते हुए एक आदमी कहता है, लिटिल टाउ आओ हमारे साथ एक ड्रिंक पियो। इसके तुरंत बाद दूसरा आदमी भी जिद करता है और कहता है, बिल्कुल हमें मना करके बेइज्जती मत करना, चलो दोस्त बन जाते हैं। इतना सुनकर टाउ तियान अनकंफर्टेबल फील करती है, लेकिन दबाव में आकर धीरे से कहती है, ओके। तभी जू यूएन बीच में आ जाता है और कहता है, प्रेसिडेंट ल्यू, प्रेसिडेंट वांग, सीनियर सिस्टर की अल्कोहल टॉलरेंस बहुत कम है, उनकी तरफ से यह कप मैं पीऊंगा आपके सपोर्ट का शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन जू यूएन को ऐसा करते देकर वह दोनों चिढ़ जाते हैं और कहते हैं, ठीक है
फिर हम लिटिल प्रेसिडेंट जू की बात रख लेते हैं। कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है बैंक्वेट के बाहर, जहां जू यूएन और टाउतियान हॉल से निकल चुके थे। तभी जू बड़बड़ाता है, मैं ड्रंक नहीं हूं, मैं अभी और पी सकता हूं। इधर टाउतियान उसे संभालते हुए कहती है, बस बस, मुझे पता है तुम अमेजिंग हो, हमें वापस चलना चाहिए। दोनों एक टैक्सी में बैठ जाते हैं और गाड़ी चलने लगती है। तभी टाउतियान कहती है, दरअसल मेरी अल्कोहल टॉलरेंस ठीक ठाक है, तुम्हें मेरे लिए स्पेसिफिकली आगे आकर रोकने की जरूरत नहीं थी। यह बात सुनकर जू यूएन पूछता है, ओह, तो तुम उसकी शराब पी थी? और अगर दूसरे टोस्ट करने आते तो क्या तुम उनके साथ भी पीना जारी रखती? इसके तुरंत बाद वह आगे कहता है, और फिर बेकअप के बाद दूसरा आता, फिर तीसरा। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि उन लोगों के इरादे क्या होते हैं? उन्हें लड़कियों को नशे में धुत होकर तमाशा बनते देखने में मजा आता है। ये सुनकर टाउतियान थोड़ा चिढ़ जाती है और कहती है, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूं, तुम अभी भी मुझे बच्चों की तरह क्यों ट्रीट करते हो? तभी जू यूएन जवाब देता है, उस तरह के माहौल में तुम्हारा बिहेवियर एक बच्चे से अलग नहीं होता। लेकिन टाउतियान शांत होती है और टॉपिक बदलने की कोशिश करते हुए कहती है, क्या तुम बाद में फ्री हो? अपना ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए मैं तुम्हें फूड स्ट्रीट पर स्पाइसी क्लैम्स खिलाऊंगी, तुम मुझे मना नहीं कर सकते। इतना कहकर वो जू यूएन के पास आ जाती है। तभी जू यूएन कहता है, जिस तरह से तुमने पूछा है, क्या मेरे पास मना करने की कोई गुंजाइश बची है? इसके तुरंत बाद वो अपने बिजनेस मोड में वापस आता है और कहता है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा अगर फ्यूचर में और पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज आई तो हम एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बना सकते हैं। लेकिन ये बिजनेस वाली बात सुनकर टाउतियान बोल पड़ती है, जाओ यूएन, क्या हम काम के बारे में थोड़ी कम बात नहीं कर सकते? आगे से जू यूएन उसे छेड़ते हुए कहता है, अगर काम नहीं तो किस बारे में बात करें? प्यार मोहब्बत की बातें करें? इतना सुनकर टाउतियान भी चैलेंज एक्सेप्ट करती है और कहती है, जरूर, क्या तुम में हिम्मत है? इसी नोकझोंक के साथ सीन शिफ्ट होता है और वह दोनों खाने के लिए पहुंचते हैं, जहां टाउतियान ऑर्डर देती है, आंटी मुझे फ्लावर क्लैम्स की 2 सर्विंग्स देना, वही हमेशा वाला। ये बात सुनकर आंटी उन्हें देकर कहती हैं, लिटिल टाउ, अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट से वापस आई हो? तुम दोनों सच में वेल मैच लगते हो, एक टैलेंटेड आदमी और एक खूबसूरत औरत। वहीं दूसरी तरफ रास्ते पर यानयान और लुलिन चलते हुए आ रहे थे। तभी यानयान कहती है, लिन लिन, जाओ यूएन ने मुझे पूरे दिन ढूंढने की कोशिश नहीं की। लुलिन बड़े आराम से कहती है, वो सीनियर सिस्टर टाउतियान और बाकियों को लेकर एग्जीबिशन में पार्ट टाइम जॉब करने गया था, क्या ग्रुप चैट में नोटिफिकेशन नहीं आया था? यानयान यह सुनकर चौंक जाती है और कहती है, हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। बात करते करते वह दोनों भी नूडल शॉप के पास पहुंच जाती हैं। अंदर से टाउतियान की आवाज आती है, आंटी 2 सर्विंग्स फ्लावर क्लैम्स देना। यानयान की नजर अंदर पड़ती है और वो फुसफुसाती है, वो इंसान जो सीनियर सिस्टर टाउतियान के साथ है कितना इंटीमेट हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो चेहरा पहचानती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहती है, ये तो जाओ यूएन है। तभी टाउतियान की नजर भी उन पर पड़ती है और वो कहती है, यानयान। इसके तुरंत बाद टाउतियान सिचुएशन संभालते हुए कहती है, क्या इत्तेफाक है? गलत फहमी मत पालना, मैं बस यूएन के साथ एक बिजनेस डिनर खत्म करके आ रही हूँ। इसने मुझे शराब से बचाने के लिए काफी पी ली थी, इसलिए मैं इसे नशा उतारने के लिए कुछ स्पाइसी खिला रही हूँ। लेकिन यानयान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो मन ही मन सोचती है, यूएन ये इसे इतने प्यार से क्यों बुला रही है? इनका रिश्ता इतना अच्छा कब से हो गया? तभी लुलिन पूछती है, सीनियर सिस्टर, क्या पार्ट टाइम जॉब स्मूथली हो गई? इस पर टाउतियान पूरे जोश में जवाब देती है, बहुत स्मूथली। जूनियर ब्रदर के साथ जाने से न सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा पैसे कमाए, बल्कि मेरा नजरिया भी काफी बड़ा हो गया। यानयान को यकीन नहीं होता और वो हैरानी से पूछती है, इसमें इतनी काबिलियत है? इतना सुनकर टाउतियान बोलती है, बिल्कुल, उसकी इंग्लिश कमाल की फ्लुएंट है और वो हम सीनियर सिस्टर्स का कितना ख्याल रखता है। उसने मिल्क टी और बैंडेड्स पहले से परफेक्टली तैयार रखे थे। इसके तुरंत बाद वो यानयान से कहती है, यानयान, हम तो तुमसे बुरी तरह जलते हैं यार। लेकिन टाउतियान की बातें सुनकर यानयान सीधा जाओ यूएन पर फट पड़ती है, ऐसा क्यों है कि मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कभी इतना एटीट्यूडिन होते हुए नहीं देखा? ये सुनकर टाउतियान थोड़ा हैरान होती है और पूछती है, हाँ, ऐसा नहीं हो सका। ओल्ड जाओ, क्या तुम यानयान के साथ अच्छे से पेश नहीं आते? लेकिन इस बात पर जाओ यूएन तुरंत जवाब देता है, फिर से बकवास शुरू कर दी? पिछली बार किसने तुम्हें लिपस्टिक्स का पूरा सेट खरीद कर दिया था और बदले में तुमने बस इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, यही कहा था। लेकिन यानयान बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होती और मुंह फुलाकर बोलती है, मुझे तुम्हारे कॉस्मेटिक्स नहीं चाहिए, तुमने पिछले 3 दिन से मुझ पर ध्यान तक नहीं दिया है, उस बारे में बात क्यों नहीं करते? यह सुनते ही जाओ यूएन अपना पक्ष रखते हुए कहता है, क्या मैं अभी हाल ही में थोड़ा बिजी नहीं था? और वैसे भी तुम भी तो मुझे ढूंढने नहीं आई। यह सुनते ही यानयान का पारा और चढ़ जाता है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, हर बार तुम क्यों चाहते हो कि मैं ही पहले आगे बढ़ूं? इससे पहले कि वह और कुछ बोलती, जाओ यूएन अपना फोन निकालता है और स्क्रीन दिखाते हुए कहता है, मैंने देखा कि तुम शांत थी तो मुझे लगा कि तुम मुझसे बोर्ड हो गई हो, यहां तक कि तुमने अपने कपल एवेटार्स भी चेंज कर लिए। इतना सुनते ही यानयान झट से सफाई देती है, कौन बोर्ड हुआ है? लुलिन से पूछ लो, मैंने हॉस्टल में कितनी बार तुम्हारे अवतार को घूरते हुए टाइम बिताया है, लेकिन तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दोनों की बचकानी लड़ाई देकर लुलिन बीच में आती है, बस करो, तुम दोनों अब एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। क्या तुम्हें स्पाइसी क्लैम्स नहीं खाने थे? आज मेरी तरफ से ट्रीट। तभी यानयान का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है और वो मन ही मन सोचती है,
जाओ यूएन मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे इसे कस के पकड़ना होगा। मैं दूसरों को कोई मौका नहीं दे सकती। और इसी के साथ वो तुरंत जाओ यूएन के हाथ से चिपक जाती है। सब रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगे हैं। जाते जाते लुलिन कोटिसी के लिए टाउतियान को भी इनवाइट करती है। सीनियर सिस्टर, आप भी साथ चलिए ना, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना मजा आएगा। ये सुनकर टाउतियान थोड़ा हिचकिचाते हुए मान जाती है। ओके, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग ऑब्जर्वेशन चल रही थी। अजीब बात है, मुझे यानयान से कंपटीशन वाली फीलिंग क्यों नहीं आ रही? उल्टा ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लुलिन ज्यादा खतरनाक है? कुछ ही देर में सब टेबल पर सेट हो जाते हैं। आंटी गर्मा गर्म डिशेस लेकर आती हैं और अनाउंस करती हैं, स्पाइसी स्टफ्ड फ्राइड फ्लावर क्लैम्स आ गए। टाउतियान तुरंत खड़ी हो जाती है। लाइए, मैं हैंडल करती हूँ। तभी यानयान खुश होकर जाओ यूएन से पूछती है, तो क्या ये हमारा रेकन्सिलिएशन मील माना जाएगा? लेकिन टेबल के ऊपर जहां ये बातें चल रही थीं, वहीं टेबल के नीचे एक अलग सीक्रेट गेम शुरू हो चुका था। अगले ही पल लुलिन अपना पैर धीरे से आगे बढ़ाती है और जाओ यूएन के पैर पर रख देती है। इस अचानक हुए टच से जाओ यूएन चौंक जाता है। वो हैरानी से लुलिन की तरफ देखता है, लेकिन वह बड़े आराम से सामने देख रही थी। जाओ यूएन मन ही मन कंफ्यूज हो जाता है। ये टच एक्सीडेंट था या जानबूझकर? इसी बीच ऊपर यानयान प्यार से कहती है, हबी, मुझे वो सबसे बड़ा वाला खाना है, प्लीज मुझे उठाकर दो ना। जाओ यूएन संभालते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए निकाल देता हूँ। लेकिन तभी टेबल के नीचे लुलिन की हरकत और बढ़ जाती है। वो अब अपना पैर ऊपर की तरफ ले जाने लगती है। यह देखकर जाओ यूएन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, पर वह बाहर से शांत रहने की पूरी कोशिश करता है। इधर लुलिन मजे से खाना खा रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। साफ पता चल रहा है उसने फील किया, फिर भी कितना शांत बनने की एक्टिंग कर रहा है। इस टेंशन के बीच टाउतियान अपनी जगह से उठती है। एक्सक्यूज मी, मैं जरा नैपकिन ले लूं। और जैसे ही वह नैपकिन लेने के लिए झुकती है, उसके एसेट्स सीधा जाओ यूएन के चेहरे के सामने आ जाते हैं। जाओ यूएन का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो जाता है और वह मन ही मन चीख पड़ता है, ये खाना, ये तो बस मेरे ध्यान और मेरी मेंटल ताकत का अल्टीमेट टेस्ट बन गया है। तभी यानयान एक लैम उठाती है और जाओ यूएन के मुंह के पास ले जाती है। इसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा है, अभी तुम भी टेस्ट करके देखो। जाओ यूएन हड़बड़ाहट में मुंह खोलता है। सच में? लाओ टेस्ट करता हूँ। हम, अच्छा है। टाउतियान, जो ये सब शांति से ऑब्जर्व कर रही थी, उसकी नजर यानयान पर नहीं बल्कि लुलिन पर टिक जाती है। वह मन ही मन बस एक शब्द बोलती है, इंटरेस्टिंग। खाना खत्म होने के बाद सभी रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। तब तक शाम हो चुकी थी। जाओ यूएन ऑफर करता है, चलो मैं तुम लोगों को डॉर्मिटरी तक छोड़ देता हूँ। लेकिन लुलिन मना करते हुए कहती है, जरूरत नहीं है, मुझे भी कुछ काम निपटाने हैं। तुम दोनों आराम से अपनी 2 पर्सन वर्ल्ड एंजॉय करो। यानयान यह सुनते ही खुशी से फूल जाती है। लिन, तुम कितनी अच्छी हो। ठीक है, फिर हम चलते हैं। इसके तुरंत बाद टाउतियान भी कहती है, मुझे भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जूनियर ब्रदर आज वैसे भी काफी थक गया होगा। जाओ अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छे से ट्रीट करो। और हाँ, अगली बार कोई पार्ट टाइम जॉब हो तो मुझे याद करना मत भूलना। जाओ यूएन सिर हिलाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीन शिफ्ट होता है सीधे जाओ यूएन के घर पर। रात हो चुकी थी और वह गेमिंग में बिजी था। अचानक गेम के चैट बॉक्स में एक मैसेज पॉप होता है, यानयान, एक राउंड खेलोगी? मैं कैरी करूंगा। यह मैसेज पढ़कर जाओ यूएन रिप्लाई करता है, मैं जाओ यूएन हूँ, वो अभी नहाने गई है। यह मैसेज पढ़ने वाला और कोई नहीं, चांगहाओ था। उसका तुरंत रिप्लाई आता है, ओल्ड जाओ, इतनी रात गए यानयान तुम्हारे घर पर है? तभी बाथरूम से फ्रेश होकर यानयान बाहर आती है और पूछती है, किसके साथ चैट कर रहे हो? जाओ यूएन जवाब देता है, चांगहाओ ने हमें गेम के लिए इनवाइट किया है, वो जंगल करेगा, हम बॉट लेन ड्यूओ जाएंगे, मैं ऐशे ले लेता हूँ, तुम हीलर बन जाओ। लेकिन यानयान को इस वक्त गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो आगे बढ़ती है और जाओ यूएन का चेहरा अपने हाथों में थाम लेती है। प्यार से कहती है, ऐसे वक्त में किसे परवाह है कि तुम ऐश खेलना चाहते हो या नहीं? और बिना कोई मौका दिए वो झुकती है और उसे किस करने लगती है। स्क्रीन पर गेम चल रहा था, लेकिन असली एक्शन कीबोर्ड के बाहर हो रहा था। गेम के चैट बॉक्स में टीममेट्स गुस्से से पागल हो रहे थे। ये बॉट ड्यूओ क्या कर रहे हैं? फाउंटेन में ही एक्सओ कर रहे हैं क्या? वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में अकेला बैठा चांगहाओ स्क्रीन घूर रहा था। हार मानते हुए वो ठंडी आह भरता है, मैं भी ना खुद अपनी बेइज्जती करवाने आ गया। कैरी करूंगा घंटा, उसे तेरी जरूरत नहीं है चांगहाओ। वापस जाओ यूएन के कमरे में केस तोड़ते हुए यानयान हाँफ रही थी। जाओ यूएन धीरे से पूछता है, कुछ मत बोलो, बस ये बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? यानयान इमोशनल होकर कहती है, प्यार करती हूँ हबीब, मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया। लेकिन तभी जाओ यूएन थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, अगर फ्यूचर में हम अलग हो गए तो? ये सुनकर यानयान जवाब देती है, तुम भी याद रखना, इस पल में मैंने सच में अपना पूरा दिल तुम्हें दे दिया है और दोनों अपने काम में लगे रहते हैं और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कौन से काम में लगे रहते हैं। अब आगे अगली सुबह की धूप के साथ सीन शिफ्ट होता है सीधे जियान लिन डिलीवरी स्टेशन पर। दोपहर का वक्त था जब जाओ यूएन ल्यू शाओ के साथ वहां पहुंचता है। अंदर वही स्टूडेंट्स काम कर रहे थे जिन्हें जाओ यूएन ने जॉब दी थी। उसे देखते ही सब खुशी से चिल्लाते हैं, हेलो ब्रदर जू। जाओ यूएन एक जिम्मेदार बॉस की तरह एक्नॉलेज करता है, सब लोग मेहनत कर रहे हो, ध्यान रखना बीच में आराम भी करो। एक लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, थकान कैसी ब्रदर जू, पैसे कमा रहे हैं, खुश हैं, हमें तो आपका शुक्रिया करना चाहिए। इसके बाद जाओ यूएन ल्यू शाओ को कैश पकड़ाते हुए कहता है,
इन नए साइन किए गए 9 डिलीवरी स्टेशंस का ऑपरेटिंग मॉडल पहले जैसा रहेगा। ये 20,000 युएन रखो और कुछ और गाड़ियां तैयार करवाओ। लियू शाओ कॉन्फिडेंस से कहता है, ब्रदर जू आप बेफिक्र रहिए, डिलीवरी स्टेशन हमारी शुहाई एसोसिएशन की नींव है। तभी शेन यू अपना पैकेज लेने आती है और पूछती है, जाओ यूएन तुम भी यहाँ पैकेज लेने आए हो? लियू शाओ तुरंत बोल पड़ता है, पैकेज लेने? अरे मेरे ब्रदर जो इस डिलीवरी स्टेशन के बॉस हैं। जाओ यूएन हंसकर बात संभालता है, इसकी बकवास मत सुनो, बस स्कूल का स्टेशन ट्रांसफर के लिए अवेलेबल था तो मैंने ले लिया। शेन यू कहती है, आज रात परफॉर्मेंस है, रिहर्सल नहीं करनी? जाओ यूएन जवाब देता है, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इतने बड़े कोरस में मेरे होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। शेन यू जाते जाते कहती है, तो आज रात परफॉर्मेंस देखने जरूर आना, भूलना मत। जाओ यूएन मुस्कुराता है, आऊंगा, आखिर मेरी गर्लफ्रेंड वहां है। लेकिन तभी जब शेन यू चली जाती है, लियू शाओ दिमाग लगाते हुए पूछता है, ब्रदर जू क्या हमें कुछ वर्क यूनिफॉर्म्स प्रिंट करवानी चाहिए, लोगो शुहाई एसोसिएशन का रखें? यह सुनकर जाओ यूएन थोड़ा सोचता है और कहता है, आइडिया अच्छा है, लेकिन शुहाई एसोसिएशन नहीं, इसे बुलाओ शायन लिन यूनिवर्सिटी सिटी स्टूडेंट म्यूचुअल एड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। यह सुनकर लियू शाओ थोड़ा अफसोस जताता है, बस दुख की बात यह है कि यूनिवर्सिटी सिटी में अभी भी 9 ऐसे स्टेशनों हैं जो हमारे नहीं हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं कुछ लोगों को लेकर जाऊंगा और उन्हें हाई प्राइस पर खरीद लूंगा। क्या कहते हो ब्रदर जू? जाऊं यूएन उसे रोकता है, नहीं अभी मेरे पास एक्स्ट्रा कैश नहीं है, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लियू शाओ प्रभावित होकर कहता है, ब्रदर जू आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को प्रॉफिट का 80% दे देते हैं और खुद के लिए लगभग कुछ नहीं बचाते। तभी जाओ यूएन अपना मास्टरमाइंड प्लान रिवील करता है, पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, अभी आधे स्टेशंस हमारे हैं, डबल 11 सेल पर मैं दूसरी कंपनी से थर्ड पार्टी बिजनेस के लिए बात करूंगा, जब वक्त आएगा हम पूरे शहर का डिलीवरी बिजनेस आउटसोर्स करेंगे। यह सुनते ही लियू शाओ की आंखें चमक उठती हैं, सही कहा, हम सिर्फ प्राइस डिफरेंस से ही मोटा पैसा कमा सकते हैं। शाम होती है, सीन शिफ्ट होता है ऑडिटोरियम के बैक स्टेज ड्रेसिंग रूम में। लुलिन आईने के सामने बैठकर मेकअप कर रही थी, बगल में यानयान बैठी थी। यानयान पूछती है, लिलिन एक दिन से तुम्हें नहीं देखा, क्या तुमने मुझे मिस किया? लुलिन जवाब देती है, मिस करने जैसा क्या है, ऐसा तो है नहीं कि तुम वापस नहीं आओगी। यानयान जोर देते हुए कहती है, जरूरी नहीं है। लिलिन क्या तुम्हें पता है कल रात मेरे साथ क्या हुआ? सच में बहुत ज्यादा दर्द हुआ यार, 1 घंटा मैं तो रोते रोते मर गई थी। क्या तुम्हें कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? लुलिन ठंडे स्वर में कहती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मुझे कैसे पता होगा? उनके पास बैठी सू क्वीन गुस्से में बोलती है, बस भी करो, क्या सिर्फ इसलिए कि तुम रिलेशनशिप में हो हर किसी को डिटेल्स सुननी जरूरी है? यानयान तुनकर कहती है, अगर तुम जेलस हो तो सीधा बोलो ना, वैसे भी जाओ यूएन ने मेरे बाल भी ब्लो ड्राई किए थे। सू क्वीन जवाब देती है, तो क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि मेरे बाल पहले ड्राई नहीं किए गए। यानयान तंज कसती है, सो व्हाट, तुम्हारी कॉम्बैट पावर इतनी वीक है कि वो डेफिनेटली तुम्हारे साथ नहीं होगा। सू क्वीन आखिरी बार करती है, उसने मुझे बॉडी लोशन लगाने में भी हेल्प की थी, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? अब लुलिन का सब्र टूट जाता है, डैम इट, कितना शोर मचा रखा है, क्या तुम लोगों ने पहले कभी मर्द नहीं देखा है? यानयान सहम जाती है, माहौल ऑकवर्ड हो जाता है। लुलिन उठती है, तुम लोग बिजी रहो, मैं बाहर सिगरेट पीने जा रही हूँ। दरवाजा खोलते ही सामने जाओ यूएन खड़ा था, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए। वो कहता है, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। लुलिन का दिल एक पल के लिए धड़कता है, लेकिन वह रूखेपन से कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया है। तभी यानयान दौड़ती हुई आती है, हबी तुम यहाँ क्यों आए? वो गालों पर किसेस की बारिश करती है, थैंक यू हबी मुझे फ्लावर्स देने के लिए। फिर लुलिन से कहती है, लिन जल्दी आओ, मेरी और मेरे हबी की फोटो खींचो। लुलिन हाथ छुड़ाकर कहती है, किसी और से कह दो, मुझे काम है, और तेजी से निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है ऑडिटोरियम की बालकनी पर। लुलिन फ्रस्ट्रेशन में सिगरेट पी रही थी और सोच रही थी वो उसके बाल ड्राई करेगा, बॉडी लोशन लगाएगा, उसे इतना प्यार देगा, तो मैं क्या हूं? मैंने उसके लिए स्मोकिंग छोड़ने तक को कहा था, लेकिन मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं, तो वो मेरी परवाह क्यों करेगा? पीछे से आवाज आती है, फिर से स्मोकिंग? तुमने कहा नहीं था कि छोड़ दिया है? लुलिन मुड़ती है, जाओ यूएन खड़ा था, वह आगे बढ़कर उसके हाथ से सिगरेट छीन लेता है। लुलिन कहती है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो हूं नहीं। जाओ यूएन पूछता है, क्या तुम जेलस हो? लुलिन इनकार करती है, मैं क्यों जेलस होंगी, हमारा रिश्ता बस सिंपल है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं तो मैं चली जाऊंगी। जाओ यूएन आगे बढ़कर उसे लिप टू लिप किस कर देता है, फिर कहता है, क्या मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ खत्म कर चुका हूँ? भागना चाहती हो? पहले पूछना पड़ेगा कि मैं राजी हूँ या नहीं, याद है मैंने कहा था तुम मेरी औरत हो। लुलिन शिकायत करती है, तो फिर क्यों, तुम उसका सिर सुखा सकते हो, पर मेरे लिए कभी नहीं किया। जाओ यूएन उसकी आंखों में देखकर पूछता है, और क्या ये जलन नहीं है? लुलिन आखिर मान लेती है, हाँ मैं जेलस हूँ, क्या एक लवर को जलने का हक नहीं है? और वह उसके कंधे पर काट लेती है। तभी नीचे से यानयान की आवाज आती है, लिन क्या तुम ऊपर हो? दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। यानयान ऊपर आती है, परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। ये लड़की गई कहाँ? लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि साइड में लुलिन ने जाओ यूएन को दीवार से लगा रखा था। वह उसके कान में फुसफुसाती है, हिलो मत, मेरे पास और जरूरी काम है। और इसी के साथ यह चैप्टर यहीं खत्म होता है।